हाँ, नमस्कार बागवान भाइयों बहनों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके। उम्मीद करते हैं कि इस साल आप सभी का जो एप्पल सीज़न है वो अच्छा रहा होगा। इस साल वैसे हम सभी को मालूम है जैसे परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं रहा, जिससे हमारे बागवान भाइयों को बहुत ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा था। स्टिल चलो जो है उसको क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। होप फॉर द बेस्ट। अब हम फ्यूचर में आने वाले टाइम पे नेक्स्ट सीज़न के लिए हम अब प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी करके जो है एक फिर से नई शुरुआत करेंगे। तो इसी कड़ी में मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करें। वैसे ऑलमोस्ट बहुत सब लोगों ने जो है अपने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर लिया होगा। कहीं कहीं पे जो है अभी सीज़न चला हुआ है था, अभी ख़त्म हुआ है, तो वहाँ पे जो अभी पोस्ट मैनेजमेंट होना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे ही अपने फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद आप कोई भी फंजीसाइड की स्प्रे कर लें। कन्वेंशनल फार्मर वाले अपने हिसाब से, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मर अपने हिसाब से जो है जो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है उसके स्प्रे कर लें। क्योंकि जैसे ही हम फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम आपको पता है कि जैसे आप फ्लो हो रहा होता है फ्रूट के लिए, फ्रूट के ग्रोथ के साइज़ के लिए। बट जैसे ही हम फ्रूट हार्वेस्ट करते हैं प्लांट को यही रहता है कि अभी हमने सेफ जो आगे फ्लो करना है, तो वो उस तरह से फ्लो होता है, तो जिससे वहाँ पे जो कैंकर होने की समस्या रहती है। तो आप वो जो है टाइमली फंजीसाइड का स्प्रे करें। और उसके बाद आपने जो 3-4 जो फर्टिलाइज़र या प्रोडक्ट या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है जो प्लांट में स्टोर होगा इस साल और नेक्स्ट सीजन के लिए वो काम आएगा। तो उसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम, और साथ ही साथ नाइट्रोजन। तो इन चीज़ों की स्प्रे या एज अ फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम का जो आपने स्प्रे करना है, राइट। उसमें क्या होगा कि जिंक आपके पत्तियों के ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि पत्तियां जैसे हम देखते हैं जिंक की डेफिशिएंसी हो तो पत्तियाँ अच्छे से खोल नहीं पाती है, जिससे पत्तियों की साइज़ छोटे रह जाते हैं। तो उसमें जो ग्रीन कलर जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनाता है वो होता है मैग्नीशियम। तो इसलिए जो पत्तियों की ग्रोथ के लिए मैग्नीशियम और जिंक बहुत ज़रूरी है, उसको स्प्रे करेंगे तो प्लांट में भी स्टोर होगा। नेक्स्ट सीजन में जब फरवरी मार्च से जब सैप चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम उसको प्लांट यूटिलाइज करेगा, जिससे आपकी पौधों की लीव्स की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और बोरॉन जो है आपके पोलन ट्यूब के डेवलपमेंट इलांगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि पोलन ट्यूब के थ्रू ही जो हमारा पॉलिनेशन होना है, अगर पॉलिनेशन अच्छे से होगा तब जाके आपका जो फ्रूट सेट होगा। तो इसलिए जो ये 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप स्प्रे करें तो प्लांट उसको स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट ईयर में उसको यूटिलाइज करने के लिए। अब नाइट्रोजन क्योंकि आपको पता है प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जब फ्रूट सेट हो जाता है उसके बाद जो फ्रूट के डेवलपमेंट, फ्रूट जो सेल डिवीज़न होता है जिससे फ्रूट का साइज़ आकार बढ़ता है, उस टाइम जो है नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन का स्प्रे कब करना है, आपने नाइट्रोजन का स्प्रे तब करना है जब प्लांट में जो पत्तियाँ येलोई होने लग जाए, जब पत्तियाँ झड़ने लग जाए खुद ही ऑटम सीजन में। क्योंकि अदरवाइज अगर जब पत्तियाँ होते हुए आप नाइट्रोजन डालेंगे सॉइल में तो वो जो है ग्रोथ में चले जाएगी, फिर से जो है प्लांट में नई शूट्स आएगी, जो कि हमें हमारा नाइट्रोजन भी वेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ फिर हमें प्रूनिंग के टाइम और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आप नाइट्रोजन का सब जो है फर्टिलाइज़र के रूप में जब आप देते हैं तो आप उसको देना जब आपकी ऑटम सीज़न आए, जब पत्तियाँ पीले पड़ के झड़ने स्टार्ट हो जाए। और इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन का सोर्स है कि हम ज़रूरी नहीं कि नाइट्रोजन हमने केमिकल फर्टिलाइज़र या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र उसी को देना है। जो ऑर्गेनिक वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स, नेचुरल फार्मिंग वाले, वो अपने हिसाब से जो सोर्स आपके पास अवेलेबल है जिससे आपको नाइट्रोजन मिलना है उसको देना है। मीन्स का नाइट्रोजन जो बाज़ार में जो मिलता है
जैसे कैल्शियम नाइट्रेट या कुछ और यूरिया के नाम से उसको नहीं देना है। जो कन्वेंशनल फार्मर है वो उसको कर सकते हैं। ये मैं कैसे सोर्स आपने अपने हिसाब से देख रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, ज़रूरी नहीं है नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन केमिकल ही होगा, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ भी होते हैं, इसके नेचुरल सोर्स भी होते हैं। तो इस तरह से आपने अपने अकॉर्डिंग जो सोर्स आपको मिलता है उससे आपने इसको वो जो सोर्स आपने प्लांट को देना है। और साथ ही साथ जो भी हमारे इस साल पत्तियां जड़ें हैं बीमारी वाले, उन सबको आपको इकट्ठा करके जलाना नहीं है, उनको आपने क्या करना है, कंपोस्ट बनाना है, राइट। उसका क्या होगा, खाद बनेगी। और जो हो सके तो जो कन्वेंशनल वाले फार्मर जो है वो तो अगर इसको ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या करना है कि ना यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं आप। जब प्लांट के 75% से ज़्यादा लीफ फॉल हो चुका हो उसको स्प्रेस करने यूरिया के प्लांट को ऊपर साइड भी और तौलिया में भी। उससे क्या होगा, सारे पत्तियाँ जो है जल के राख हो जाएगी। मीन्स जो भी इनोकुलम जो भी डिजीज़ जो फंगल अटैक हुआ था उसके जो बचे कुचे जो भी होंगे वो सारा कुछ जल के नाश हो जाएगा। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज जो नेचुरल फार्मिंग वाले आप इन पत्तियों को इकट्ठा करके एक प्लास्टिक के उसमें डाल के रख दें बंद करके। उससे क्या होगा, जब गर्मी ज़्यादा होगी, हीट आएगी तो उसमें जो है फंगल जो खुद ब खुद मर जाएगा। तो इस तरह से जो आपने कुछ प्रैक्टिसेस है जो अभी विंटर्स में करना है। बाकी आप अपने सेब के पौधे में गोबर डाल सकते हैं या राइट दिसंबर से। बाकी उसके बाद आप चाहे तो MOP और SSP भी दिसंबर जनवरी में डालते हैं जो कमर्शियल फार्मर्स है, राइट। बाकी आपका काम चलेगा, फिर आपका प्रूनिंग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, नहीं तो ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी और किसी और अन्य वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।